नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की शुरुआत आज दर्द दिल्ली से। जी हां, कोरोना की मार से कराह रही है दिल्ली। कोरोना ने दिल्ली के मेडिकल सिस्टम की कमर तोड़ दी है। आपको दिखाते हैं न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुई दिल्ली के हालातों की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें, जो आपको भी सावधान होने पर मजबूर कर देंगी। नाम पे यहाँ पे कोई सिविल डिफेंस का कोई भी कर्मचारी नहीं है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें लोग। कोरोना की आमद से डरी दिल्ली। राजधानी पर संपूर्ण लॉकडाउन का संकट। बीमार हजार, सरकार लाचार। आज के दिन में 150 टोकन देंगे हम लोग। जब हम टोकन लेके यहाँ पर आए तो इन्होंने बोला कि टोकन से नहीं ले रहे, हम नंबर से बुला रहे हैं। 11 अप्रैल 10,774 केस, 48 मौत। 12 अप्रैल 11,491 केस, 72 मौत। 13 अप्रैल 13,468 केस, 81 मौत। 14 अप्रैल 17,282 केस, 104 मौत। 15 अप्रैल 16,699 केस, 112 मौत। ये दिल्ली में कोरोना के कहर का पिछले 5 दिन का आंकड़ा है और ये आंकड़े बता रहे हैं कि हर बीतते दिन के साथ दिल्ली का हाल बेहाल हो रहा है। कोरोना से बेहाल दिल्ली का हर दर्द जानने के लिए न्यूज 24 की टीम लगातार दिल्ली की सड़कों, गलियों और अस्पतालों का जायजा ले रही है। न्यूज 24 दिल्ली की हर वो मुसीबत देश के सामने ला रही है जिसने लोगों को परेशान कर दिया है। टेस्ट के नाम पर टॉर्चर। दिल्ली में अस्पतालों के साथ साथ कोविड टेस्ट सेंटर्स का भी हाल बेहाल है। टेस्ट सेंटर्स पर लोगों की भीड़ है, लेकिन न तो कोई व्यवस्था है और न ही शासन प्रशासन को कोई परवाह। दिल्ली के पालम में मौजूद एक ऐसे ही कोविड टेस्ट सेंटर का जायजा लिया न्यूज 24 संवाददाता पल्लवी झा ने। यहाँ के हालात आपको भी डरने पर मजबूर कर देंगे। इस वक्त मैं दिल्ली के जो है पालम इलाके की तरफ हूँ और यहाँ पर कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि भीड़ है काफ़ी ज़्यादा और जाहिर तौर पे भीड़ होने की वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिख रहा है। टेस्ट हो रही है नहीं हो रही है ये बात करते हैं। टेस्ट नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं हो रहा और ऐसा भी 1-1.5 घंटे से सारे लोग बैठे हुए। मैं सुबह से 8 बजे से 8 टेस्ट नहीं हुआ। टेस्ट नहीं हुआ। आप वेट कर रहे हो? हाँ जी। कब से वेट कर रहे हो? सुबह 7 बजे से नहीं टेस्ट हुआ? नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? कह रहे अभी नंबर आ रहा, नंबर आ, देखो 1 घंटे से रोक रखा है 105 नंबर। दिल्ली में दवाओं की किल्लत। रोजाना 17,000 नए कोरोना मामलों से 2-4 हो रही दिल्ली के लिए अस्पतालों में बेड और अपनों के लिए दवा एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तर की किल्लत और मरीजों की मुसीबत का दर्द हमने आपको दिखाया था, लेकिन दिल्ली में दवा भी मरीजों के लिए मुसीबत बन चुकी है। इस वक्त मेरे साथ कैलाश गुप्ता जी हैं जो कि केमिस्ट एसोसिएशन के हेड हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो बहुत भयावह है। दवाइयाँ, जो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं, वो तक अब लोगों को बहुत आसानी से नहीं मिल पा रही हैं। देखिए, क्योंकि ये कोरोना की जो सेकेंड स्टेज है वो एकदम आई है। जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन लास्ट टाइम पे थी, उनकी जब कोरोना ख़त्म हुआ तो उनकी सेल ख़त्म हो गई और वो दवाइयाँ एक्सपायर होनी शुरू हो गई। अब जब सेकेंड स्टेज आई है तो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स उन्हीं मेडिसिन को रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्या है कि उनका प्रोडक्शन या तो बंद था या प्रोडक्शन कम था और डिमांड एकदम ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, दवा की मैन्युफैक्चरिंग कम है, अभी सप्लाई कम है और डिमांड एकदम ज़्यादा होने की वजह से ये शॉर्टेज हो गई है। पूरे देश की तरह दिल्ली में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत है। इस इंजेक्शन की डिमांड सप्लाई को लेकर जब हमने सवाल पूछा तो एक बहुत बड़ी जानकारी हमारे हाथ लगी। जैसे रेमडेसिविर की हम बात करते हैं, रेमडेसिविर हॉस्पिटल का आइटम है।
आप पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है या बेड नहीं है, जब हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हो जाता है तो उसके लिए इंजेक्शन डॉक्टर लिख देता है। जब डॉक्टर इंजेक्शन लिख देता है वो वहाँ की फार्मेसी में एज पर द लॉ तो वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन वो उसके अटेंडेंट को पर्ची दे देता है कि साहब जाइए 6 इंजेक्शन लेके आइए, और वो बाजार के अंदर रिटेल केमिस्ट शॉप के अंदर वो अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि नीति आयोग ने भी ये इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ये डायरेक्ट हॉस्पिटल में मिलेगा। फॉल्स टेस्ट से डरी दिल्ली में फॉल्स टेस्ट एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में RT-PCR टेस्ट बड़े पैमाने पर गलत हो रहे हैं और गलत टेस्ट रिपोर्ट्स ने दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को सुपर स्पीड दे दी है। न्यूज़ 24 ने जब दिल्ली में सामने आ रहे गलत टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में पड़ताल की तो हैरान करने वाली वजह सामने आई कि RT-PCR ही फॉल्स हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और फिर इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया, हालांकि एंटीजन टेस्ट को लेके तो काफ़ी इस तरह से सवाल उठ रहे थे, पर जो RT-PCR टेस्ट है उसको वैसे भी गोल्ड स्टैंडर्ड सटीक जांच मानी जाती है कोरोना के डायग्नोसिस के लिए। पिछली बार भी ऐसा कुछ था कि RT-PCR में कई बार डिटेक्ट नहीं हो रहा था, पर इस बार तो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं कि जो फॉल्स नेगेटिव आ रहे हैं, उनको कोरोना होता है बट उसमें वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। देखिए उसके कारण कुछ हो सकते हैं। पहला कारण अगर हम माने तो जब सैंपलिंग अगर ठीक तरीके से ना हुई हो और उसमें वायरल लोड ठीक से ना आया हो तो वो टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होगा और पेशेंट को सिम्टम्स होंगे। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हम जल्दी कराते हैं टेस्ट, कि हम किसी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग के कांटेक्ट में आए हों और हमने तुरंत टेस्ट करा लिया, तो उस समय भी वो आपके टेस्ट के अंदर नहीं आएगा। और कई बार होता है कि हम बहुत लेट कराते हैं टेस्ट, तो उस समय भी वो टेस्ट नहीं आएगा, उस समय हमारे लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच चुका होगा। यानी कोविड पता करने का सबसे भरोसेमंद RT-PCR टेस्ट भी दिल्ली को धोखा दे रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि चंद ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जिनसे कोरोना मरीज का पता लगाया जा सकता है। ब्लड टेस्ट कराने में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में लंग्स में प्रॉब्लम है या नहीं है? जी बिल्कुल, इसके लिए अभी कुछ काफ़ी कॉमन ब्लड टेस्ट है जो वर्ल्ड वाइड टेस्ट हो रहे हैं, जिनके अंदर हम टेस्ट करा के उनके कुछ वैल्यूज़ बढ़ी हुई होती है, जिससे पता लग सकता है कि बॉडी में कुछ इन्फ्लामेशन हुई है। कि ज़्यादातर इस वायरस से बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, ये हमारे लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ब्लड टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि ये कुछ इन्फ्लामेशन है कि नहीं। इस तरह के काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट हैं। दिल्ली पर लापरवाही भारी। कोरोना रोज सैकड़ों लोगों की जान ले रहा है, लेकिन दिल्ली है कि समझने को तैयार नहीं। दिल्ली में लापरवाही चरम पर है और यही लापरवाही दिल्ली को बहुत भारी पड़ रही है। एक तरफ सरकारें कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लगातार सख्त से सख्त कदम उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ती है जिसमें साफ नजर आता है कि लोग लापरवाह और बेपरवाह हो गए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है एक बैंक के बाहर की, जहां पर लोगों को आप देख सकते हैं कि ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और बहुत लोगों ने तो मास्क नहीं लगाया हुआ है। दिल्ली में चल रहे घमासान पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। एक तरफ दिल्ली सरकार सब काबू में है का हवाला दे रही है, अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत को झुठला रही है, तो बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में बेकाबू होते हालात के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर। 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। मरीज जो हैं अस्पतालों के बाहर सड़कों पे पड़े हुए हैं। उधर मैं रोज़ ये देखता हूँ कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं हमारे यहाँ बेड की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास बेड की कमी नहीं है तो आप लोगों को सलाह ये दे रहे हैं कि अपने घरों में ही इलाज कर लो, आप अस्पताल तक मत आइए आप, क्योंकि आपने बेड के इंतजाम नहीं किए जाके, क्योंकि आपका सारा ध्यान शराब एक्साइज पॉलिसी बनाने में लगा रहा, आपका सारा ध्यान एडवर्टीजमेंट के अंदर लगा हुआ है। दिल्ली के बदहाल होते हालात को थामने के लिए सरकारें कोशिशों में लगी है, लेकिन कोरोना हाथ से निकलता जा रहा है। लॉकडाउन से लेकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तक का पालन कराने के लिए सख्ती बरती जा रही है, लेकिन कोरोना की चेन हर बीतते दिन के साथ मजबूत होती जा रही है। और ऐसे में जिम्मेदारी लोगों की है कि वो कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए हर जरूरी नियम का पालन करें, वरना आने वाले दिन कोरोना आपातकाल लगा देंगे। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।